इधर तो हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रोज कहीं ना कहीं से पुल अभी चुनाव के बाद ये राज्य कमेटी की पहली बैठक है और जैसा हम सब लोगों को पता है इस चुनाव में पूरे देश ने लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण जनादेश दिया और मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लोगों ने इस चुनाव में दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने जनादेश दिया, बिहार में उस स्तर की सफलता हम लोगों को मिल नहीं पाई। फिर भी शाहबाद और दक्षिण बिहार यहाँ हमें बड़ी सफलता मिली। जो आखिरी चरण था चुनाव का उसमें 8 सीटों में 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई। इसीलिए खास तौर पर शाहबाद के मतदाताओं को, पूरे दक्षिण बिहार के मतदाताओं को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और आने वाले दिनों में बिहार में और पूरे देश में जो इस बार हमारा मिशन अधूरा रह गया, इस मिशन को पूरा करने के लिए संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में और भी देश में एक बड़ी ताकत के निर्माण करने के लिए लोगों से अपेक्षा रहेगी। बिहार में खासतौर पर यह और भी बड़े आंदोलन, बड़ी एकता और बड़ी जीत की ओर बढ़ेगी। जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की, ये जनादेश की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। जनादेश तो ये कह रहा था कि मोदी जी को कायदे से प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगा था, अपने नाम पर गारंटी देने की बात की थी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो जनादेश के हिसाब से एनडीए को चाहिए था कि किसी और नेता को चुनते। जनादेश के हिसाब से अमित शाह को कहते इस देश में फिर एक बार गृह मंत्री नहीं बनना चाहिए था। जनादेश के हिसाब से ओम बिरला को भी, जिन्होंने संसद पर लगातार पिछले दिनों बुलडोजर चलाया और थोक भाव से विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर किया और बिना किसी बहस बहुत सारे बड़े बड़े कानूनों को पारित करवाया, तो उनको कायदे से स्पीकर नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ये समय विडंबना है देश के सामने कि जो मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में जो उसका स्वरूप था, वही उसी स्वरूप के साथ वो सत्ता में वापस हो गई और उसके सारे खतरनाक संकेत हमें मिल रहे हैं। एक तो 1 जुलाई से जो 3 नए फौजदारी कानून इस देश पर लाए गए, ये बेहद खतरनाक है। हमारे सांसदों ने भी राष्ट्रपति के पास इसके लिए अलग से चिट्ठी लिख करके हमने ये सुझाव दिया था कि पूरे देश में इस पर और बहस हो, संसद में और ज्यादा गहन समीक्षा हो और एक बड़े सहमति के बाद ही इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया जाए। तब तक इन 3 क्रिमिनल कोड को लागू ना किया जाए। लेकिन इन तीनों कोड को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया और पूरे देश में जितने कानूनों के जानकार हैं, हमारे देश के बहुत सारे, मैं भी, बहुत सारे बड़े वकील और नागरिक समाज के लोग, सब बेहद इस समय परेशान हैं। ये जो तीनों नए कानून हैं, ये देश में लोकतंत्र को मजाक बना के रख देगा। जो जिस कानून के खिलाफ बात उठी थी सबसे पहले, सेडिशन कानून, राजद्रोह, तो राजद्रोह कानून को समाप्त करने के नाम पर मोदी सरकार ने एक और भी खतरनाक देशद्रोह कानून हमारे ऊपर थोप दिया है और जिसका मतलब होगा इस देश में विरोध की आवाज को, उसके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगा करके हर विरोध की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश होगी। इसके खिलाफ 1 जुलाई को पूरे देश में हमने विरोध दिवस मनाया, लेकिन ये अभियान हमारा जारी रहेगा क्योंकि अभी भी 3 नए कानूनों के बारे में बड़े लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसान गोलबंद हुए, जिस तरह से लेबर कोड के सवाल पर देश के मजदूर गोलबंद हो रहे हैं,
जिस तरह से इस नए कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवरों ने सबसे पहले अपनी हड़ताल की, हम देख रहे हैं कि अलग अलग तबके के लोग वो इसके विरोध में उतर रहे हैं। ये हमारी कोशिश होगी एक बड़ा विरोध हो।